Good morning, students. First of all, congratulations because you all are promoted in your next class, which is sixth class. So, welcome again to your new class and your new session. Now, we are going to study about your first chapter in science, and in your science books, total chapters are 16. So, we will study about the first chapter now, which is foods. Where does it comes from? In this chapter we will reading about the, or we will learn about the food items or food sources. So let's see about the chapter. Let's introduce to you फर्स्ट चैप्टर. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पर क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे. ये भी पता करिए कि आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया आज. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक जैसा ही खाना खाया था? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. ऑफकोर्स वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम. हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं. इजंट इट? ऑफकोर्स वी ऑल आर ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम. नाउ एक्टिविटी फर्स्ट. फूड वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार का भोजन. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे. आप अपने फ्रेंड से ये पता करिए कि वो एक दिन के अंदर जो है वो क्या क्या खाते होंगे या क्या खा सकते हैं. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और बहुत अच्छा होगा यदि आप आपके फ्रेंड्स जो है वो इंडिया की अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंडिया से बाहर अलग अलग राज्यों में भी रह रहे हों, तो वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपके फ्रेंड्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हो. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. और जितने अधिक फ्रेंड्स हों आपके, उनसे जितनी ज़्यादा जानकारी मिले, जितने अधिक फ्रेंड्स है वो आपको जो है वो टेबल 1.1 में जो है नोट करनी है. नाउ हियर इज़ द टेबल 1.1. व्हाट डू यू ईट? हम क्या खाते हैं? So first column is name of the student or friend, means name of the your student and friend, जिससे भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पर इस टेबल को जो है हम लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं. ठीक है. सेकंड कॉलम इज़ फूड आइटम्स ईटन इन ए डे. और उसके द्वारा, उस फ्रेंड्स के द्वारा जो है, उन फ्रेंड्स के द्वारा जो है इन ए डे फूड आइटम्स ईटन, जो भी फूड आइटम्स खाए गए हों उनके नाम आपको लिखने हैं. Here is different food items. देखिए इडली, फिश करी etc. There seems to be so much variety in the food that we eat. जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारी भिन्नता दिखाई देती है या कई प्रकार दिखाई देते हैं. If we see the figure 1.1, here is the figure 1.1. देखिए आप यहाँ पर जो है वो 2 और 3 और मोर देन 2-3 टाइप्स जो है वो फूड्स दिखाए गए हैं आपको. वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? ये फूड आइटम्स जो है वो किसके बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. जो चावल घर पे बनाए जाते हैं या पकाए जाते हैं उसके बारे में विचार कीजिए. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम लोग कच्चे चावल लेते हैं और उसे पानी में डालकर उबालते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. इस प्रकार उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें केवल 2 इंग्रेडिएंट या 2 घटकों की आवश्यकता पड़ती है, which are the water और raw rice. On the other hand, जबकि दूसरी तरफ some food items are made with many ingredients. जबकि दूसरी तरफ जो है वो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, भोजन ऐसे होते हैं जिनको पकाने के लिए बहुत सारे तत्वों की या इंग्रेडिएंट्स की, घटकों की आवश्यकता होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, लाइक जैसे वेजिटेबल्स करी बनाते हैं हम लोग. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. हमें इसके लिए अलग अलग प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है. सॉल्ट मतलब नमक, स्पाइसेस यानी मसाले, ऑयल एंड सो ऑन. ठीक है, तेल, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करते हैं. नाउ एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. आपने जो भी टेबल 1.1 में लिस्टेड किए होंगे आइटम, आपको लिस्टेड करने हैं. यू विल लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home.
और आपको उनमें से कुछ आइटम सेलेक्ट करके अपने एल्डर्स से घर पर और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके ये बताना है, ये लिखना है कि उनके अंदर जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। और जो भी इंग्रेडिएंट जो है वो यू आर फाइंड, उनको आपको टेबल 1.2 में लिस्टेड करना है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको दिए गए हैं गिवन बिलो। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और आप इसमें जो है वो कुछ मोर आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। नाउ टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, मतलब भोजन जो कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है उसके नाम है। फर्स्ट कॉलम इज़ फूड आइटम, मतलब भोजन का नाम है, ठीक है। रोटी और चपाती, वी ऑल आर नो दैट फॉर द रोटी और चपाती वी नीड टू आटा एंड वाटर, हमें जो है वो फ्लोर और वाटर की आवश्यकता होती है। नाउ दाल, नेक्स्ट आइटम इज़ दाल लाइक पल्सेस, ठीक है। वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो दाल प्रिपेयर इन ऑयल एंड सम अदर्स दाल प्रिपेयर इन घी, ठीक है। सो ऑयल और घी जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यू वांट टू टेक इफ़ यू वांट टू टेक ऑयल देन यू टेक ऑयल, एंड इफ़ यू वांट टू टेक घी तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइसेस जो है वी हैव टू ऐड इन वेजिटेबल करीज़ और दाल। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, हमने देखा कि क्या कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो कॉमन है एक से अधिक जो प्रकार के भोजन बनाने के लिए। ऑफ कोर्स अगर इफ़ वी प्रिपेयर वेजिटेबल करी देन वी नीडेड और वी नीड्स टू स्पाइसेस, घी और ऑयल, ठीक है, और सम अदर थिंग्स जैसे लाइक कोरिएंडर पाउडर है, चिली पाउडर है, एट्सेट्रा। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, नाउ टेल मी कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, कि ये इंग्रेडिएंट जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। नाउ लेट्स सी फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स यानी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके क्या सोर्सेज हैं, जो भोजन हम खाते हैं उनके क्या सोर्सेज या क्या स्रोत हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। हमारे लिए बहुत आसान है। टेबल 1.2 में जो हमने कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड किए हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मीन्स उनका सोर्स जो है वो क्या है, ये गैस करना हमारे लिए बहुत आसान है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम, जैसे कि फूड और वेजिटेबल्स हैं जो 1.2 में फिगर 1.2 में दिखाए गए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये सब, हाँ वी नो दैट फूड और वेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम प्लांट, तो हमें पता है कि ये प्लांट से आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, द राइस और व्हीट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स। स्टूडेंट्स, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, आपने जो है वो धान के या फिर गेहूं के खेत देखे होंगे विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। रोज़ मतलब खाली लाइनों से या क्यारियों से बने हुए, और रोज़ ऑफ प्लांट है ना, लाइन में पौधे उगे हुए भी आपने देखे होंगे। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जिससे कि हमें ये दाने मिलते हैं। फिगर 1.3 में वी विल सी। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, और यहाँ पर कुछ और फूड आइटम्स हैं जैसे एग्स हैं, मीट है, ठीक है, और मिल्क है। ये जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, ये जो है एनिमल से प्राप्त होते हैं। फिगर 1.2b में हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। चलिए, जो हमने फूड आइटम लिस्टेड किए हैं उनके बारे में ये जाने कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। कुछ इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज जो है वो टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। आपको जो है वो जो रिक्त स्थान है टेबल 1.3 में उनको फिल करना है, और कुछ और एग्जांपल्स जो है वो टेबल 1.3 में ऐड करने हैं। मतलब लिस्ट को क्या करना है, आपको लार्जर करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आप,
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, एग्स हैं, सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे एग है, मीट है, ठीक है, चिकन है, प्लांट सोर्सेज आप देख ही रहे हो आप, है ना, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। नाउ टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज फूड आइटम्स। फर्स्ट, इडली। तो व्हाट इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर इडली स्टूडेंट्स? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इडली बनाने के लिए उपयोग में ले जाते हैं। आपको पता है वेयर डज राइस कम्स फ्रॉम? राइस कम्स फ्रॉम प्लांट्स, वी नो दैट। उड़द दाल ऑल्सो comes from plants. Salt कहाँ से मिलता है? Where does salt comes? From rocks, ठीक है, चट्टानों से। वाटर, आपको पता है वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं, जैसे रिवर है, रेन है। नाउ चिकन करी, तो उसमें चिकन आपको पता है चिकन का जो सोर्स है वो क्या एनिमल है। स्पाइसेस, ऑफ कोर्स स्पाइसेस कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ऑयल और घी, आपको पता है इफ़ वी आर यूज़ ऑयल देन प्लांट्स आएगा, और इफ़ वी यूज़ घी फॉर मेकिंग द चिकन करी देन क्या आएगा? एनिमल्स आएगा, क्योंकि घी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। वाटर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर सोर्सेज। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मिल्क, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है हमको? वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। राइस, वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स। शुगर, वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, मीन्स प्लांट आएगा यहाँ भी। एंड वी एड मोर एग्जाम्पल्स हियर। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 से हम किस निष्कर्ष पर या नतीजे पर पहुँचे? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए प्लांट्स जो हैं वो कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं। कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो? ग्रेन्स, जैसे दाने हैं जितने भी। सीरियल्स मतलब अनाज। वेजिटेबल्स सब्जियां। एंड फ्रूट्स मतलब फल। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स से भी हमें जो है वो एनिमल से हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, और इसके अलावा एग देते हैं, ठीक है। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। देखिए गाय, भैंसें और बकरियां कुछ कॉमन एनिमल हैं जो हमें क्या देती हैं? गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो मिल्क और मिल्क से प्राप्त जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक बटर, क्रीम, चीज़, ये सब आप यूज़ करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या कुछ और एनिमल्स के आप ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हैं विच गिव अस मिल्क, गाय, भैंस और बकरियों के अलावा? सो स्टूडेंट्स, यू विल मेक द टेबल 1.3, 1.2 और 1.1 and you will fill also these all tables. Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.